Well, hold a minute. Firstly, चलिए और बस मैं रुका पड़ा हूँ सामने के डिस्प्ले के स्टार्ट होने के चक्कर में। यस, सामने का डिस्प्ले स्टार्ट हुआ बच्चों, और आप सब लोगों का बहुत 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 स्वागत है आज के संपूर्ण क्रांति के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को आज बहुत मजा आएगा। शायद आपने बहुत अच्छे से तैयारियां भी की होगी, अच्छे से पढ़ाई भी की होगी, और जहां तक आज केवल 50 क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा आप में से हर एक को 50 में से 50 आए। पर ये तो सिर्फ मेरी चाहत है, आपकी भी तो चाहत होनी चाहिए। ओहो, राखी, अनुराग, रत्नेश, ज्योति, शांतनु, आप सभी को बबू, हरिशरणम एंड मेनी मोर। चलिए, कोमल कश्यप। वेल, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अगर आपकी हामी हो तो बच्चों टेस्ट शुरू किया जाए। और मुझे सुनाई नहीं दे रहा है सामने के डेस्कटॉप पे, क्या आपको किसी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आपको किसी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है? क्या बात है। डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज, गुड इवनिंग सर एंड डियर फ्रेंड्स। आपको भी डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, नहीं आ रहा है, वेरी गुड। चलिए तो मैं देखता हूं थोड़ा सा कंप्यूटर जी को छेड़छाड़ करके, तो शायद अब कुछ जा रहा होगा साउंड। चलिए, वेल, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं टेस्ट शुरू कर रहा हूं। और बच्चों, आज के टेस्ट के लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। जल्दी से बच्चों बताएं, किसने कहा था? वेल, वेरी गुड बच्चों, आपके जवाब बिल्कुल आते हुए। आहा, बहुत स्लो है फिर भी। यस, डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज, वाह, वेरी गुड। चलिए, आपका जवाब थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा फास्ट कीजिए। मैं देखूं, कंप्यूटर जी से पूछूं क्या है सही जवाब। तालियां नहीं, अगले सवाल के जवाब के लिए आपको तैयार होना होगा। तालियां नहीं, अगले सवाल के लिए आइए। अगला सवाल, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में? और आपके ऑप्शंस हैं अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना एंड विलिंगडन नर्सिंग होम। दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था? जी हाँ, आपको पता ही है, आपके संपूर्ण क्रांति में दिनकर जी और फणीश्वरनाथ रेणु जी का भी जिक्र है, इसलिए उनसे भी जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। बिल्कुल बच्चों, देखता हूं कंप्यूटर जी का क्या है एक बार फिर से जवाब। आपका जवाब तो डी दिख रहा है। देखो कंप्यूटर जी की बारी। ओहो, कंप्यूटर जी ने एक बार फिर से डी बताया, और फिर से तालियां नहीं, अगले प्रश्न के लिए आइए। अगला प्रश्न ये रहा आपका। ओहो, तीसरा प्रश्न, जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया था? आपको पता ही होगा, आपके पाठ्य पुस्तक संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण जी ने संबोधन किया है, जो उन्हें दलाल के नाम से संबोधन किया गया है। किस देश का दलाल उन्हें कहा गया? आपके ऑप्शन हैं, पहला ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी अमेरिका। क्या बात है बच्चों, बहुत खूब, बहुत सही जा रहे हो। अगले प्रश्न के लिए देखते हैं बच्चों। देखो पहले सही जवाब तो क्या है। जी हाँ, एक बार फिर से डी, और आप लोगों का तालियां, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, वेरी गुड। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। चौथा प्रश्न, जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था?
जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी। आपको पता होगा ये जो संपूर्ण क्रांति जो भाषण चल रहा था पटना के गांधी मैदान में, वहां उस दिन इनके देखरेख के लिए जो डॉक्टर थे वो भी उस मैदान में थे। यस यस यस, देखो कंप्यूटर जी की बारी। कंप्यूटर जी जल्दी से बताएं बच्चों को क्या है सही जवाब। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर से वही पुरानी बात, तालियां नहीं, तालियां नहीं। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ओहो, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्वामी राम तीरथ जी, ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव जी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद एंड ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद। जब हाई स्कूल में वो पढ़ रहे थे, जयप्रकाश नारायण जी जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी उन्हें किसी व्यक्ति की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। यस, अब देखो कंप्यूटर जी की बारी। कंप्यूटर जी बताएं क्या है सही जवाब। वाह, राजनंद ने तो नाम भी लिख डाला। जी हाँ, ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव जी। और आप सभी बच्चों से आग्रह है बाबू, हर हाल में अपने टोटल मार्क्स जरूर लिखा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है इस वीडियो के बारे में भी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और किसी तरह का सुधार चाहते हैं उसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक का क्या नाम था? आपको पता होगा ये जयप्रकाश नारायण जी के एक दोस्त हुआ करते थे। उनके और बीच की जो दोस्ती के बीच में ये एक मुख्य रोल भी अदा करते थे फ्री प्रेस के मालिक। इनके ऑप्शंस हैं आत्मानंद जी, ऑप्शन बी शिवानंद गोस्वामी जी, ऑप्शन सी सदानंद जी एंड ऑप्शन डी शारदानंद गुप्त। क्या बात है बच्चों, एकदम देखो ज्योति मनीषा यादव ने तो नाम तक लिख डाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बच्चों, मैं देखूं एकदम सब लोगों का जवाब एक ही आ रहा है। बहुत अच्छे, कोमल ने भी नाम लिखा। वाह, देखो कंप्यूटर जी की बारी। जी हाँ, जी हाँ, ऑप्शन सी पर तालियां नहीं, तालियां नहीं। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? और आपके ऑप्शंस हैं उमाशंकर दीक्षित जी, शीला दीक्षित जी, सुरेंद्र दीक्षित और हृदय नारायण दीक्षित को। चलिए, बहुत खूब, आप सब लोगों के जवाब आते हुए। एक्चुअली मुझे लग रहा था थोड़ा सा साउंड कम है, इसलिए मैंने उस साउंड को थोड़ा सा बढ़ाया। यस, बहुत खूब। मैं देखूं अब क्या है सही जवाब। तालियां नहीं, तालियां नहीं। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। यस, जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? और आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए पटना कॉलेज, ऑप्शन बी पटना साइंस कॉलेज, ऑप्शन सी हिंदुजा विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ, जी हां, बिहार विद्यापीठ। क्या बात है बच्चों, ओहो, सही 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 जा रहे हो भैया लोग। डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज, आपने ये क्या लिख डाला? आप एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज में उन्होंने लिखा, वो साइंस के विद्यार्थी थे और क्रीम विद्यार्थी थे और वो बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा उन्होंने पास की थी। और ऑप्शन डी सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए चलिए, बहुत खूब भैया। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, लेनिन और मार्क्सवादी उसी समय में हमारे जयप्रकाश नारायण जी बने थे। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1938 एंड ऑप्शन डी 1924। आप सब लोगों का जवाब एकदम ताबड़तोड़ आता हुआ मैं देखूं क्या है सही जवाब। डी है भी या नहीं, देखें।
क्या बात है बच्चों, क्या बात है, एकदम सही जवाब। और डी एकदम सही जवाब आपका आता हुआ। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। और संपूर्ण क्रांति से 10वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? जी हाँ, मार्क्सवादी वो उसी वर्ष बने थे जिस वर्ष लेनिन साहब की मृत्यु हुई थी। और आपको पता होगा लेनिन साहब रसिया के क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। लेनिन साहब रसिया के क्रांति में बाबू बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। यश आहा, थोड़ा सा मैं रुकूंगा, वो हमारा डिस्प्ले थोड़ा सा बंद हो गया, तो मैं अपने डिस्प्ले को फिर से खोलूं। यश बस 1 मिनट भैया लोग। यस, हमारा डिस्प्ले फिर से स्टार्ट होता हुआ। चलिए, बहुत सही है, बहुत सही है, वेरी गुड। हाँ, गौतम कह रहा है ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है गौतम। अगले प्रश्न से पहले इस प्रश्न का उत्तर देखें। जी हाँ, 1924 में। बहुत खूब। चलिए बाबू, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। संपूर्ण क्रांति से क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा हुआ कौन सा पुस्तक है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सत्यकाम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, एंड ऑप्शन सी उस जनपद का कवि हूं मैं, और ऑप्शन डी मैला आंचल। जी हाँ बच्चों, मैं देख रहा हूं आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैला आंचल 1954 में लिखा गया था फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा। सत्यकाम एक फिल्म है जो कि 1969 में आई थी। और उस जनपद का त्रिलोचन जी एक कवि हैं जिन्होंने 1981 में लिखा था, जिनका जन्म 1917 में हुआ और देहांत 2007 में। चलिए देखो इस प्रश्न का जवाब, बिल्कुल आपके जवाब से मैच खाता हुआ मैला आंचल। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताएं बच्चों। और आपके ऑप्शन है कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी अब्दुल गफूर, एंड ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, एंड ऑप्शन डी महामाया प्रसाद। क्या बात है बच्चों, क्या बात है। सब लोगों का एक साथ एक ही जवाब लग रहा है, सबने बहुत अच्छे से बनाए हैं, वाह। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो क्या है कंप्यूटर जी, जवाब बताएं बच्चों को। अब्दुल गफूर बिल्कुल सही जवाब है बाबू। अब्दुल गफूर 2 जुलाई 1973 को मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया और 11 अप्रैल 1975 को उन्होंने इस पद से हट गए थे। और इसी बीच संपूर्ण क्रांति हुई है। चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को, एंड ऑप्शन सी महाकवि जायसी को, एंड ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। वाह 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 वाह, बहुत सही है भैया लोग, बहुत सही, एकदम फटाफट सही उत्तर आता हुआ सब लोगों का। प्रीतम उदय राखी, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 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 बच्चों, मैं देखूं कंप्यूटर जी से पूछूं क्या है सही जवाब। सही जवाब जयप्रकाश नारायण को। पर तालियां नहीं। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। संपूर्ण क्रांति से 14वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? और आपके ऑप्शन हैं 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन सी 7 सितंबर 1903 को, और ऑप्शन डी 18 अक्टूबर 1902 को। बस बच्चों मैं इतना ही बता दूं, वो अपने जन्म से ठीक 3 दिन पहले मरे थे।
यानी कि जंग की जो तारीख है उससे ठीक 3 दिन पहले मरे। क्या बात है, सभी लोगों का जवाब आता हुआ, वेरी गुड। देखो आपके जवाब से मैच खाता है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये एकदम सही जवाब है। पर फिर वही पुरानी बात, तालियां नहीं, तालियां नहीं। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, संपूर्ण क्रांति से 15वां प्रश्न। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं, ए लीलावती देवी, ऑप्शन बी अमरावती प्रभा, ऑप्शन सी प्रभावती देवी एंड ऑप्शन डी प्रभा सिन्हा। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। मैं बस इतना ही बता दूं, ये जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी जिस फैमिली से बिलोंग्स करते थे, उनके पिता का नाम ब्रज किशोर प्रसाद था, जो कि एक बहुत बड़े लॉयर थे, बहुत बड़े लॉयर थे और प्रसिद्ध गांधीवादी भी नेता थे। गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले भी थे, अहिंसा के पुजारी भी थे। जी हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं देखूं क्या है, कंप्यूटर जी बताएं बच्चों को सही जवाब। प्रभावती देवी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपने भी डाला। पर बच्चों तालियां नहीं, तालियां नहीं। अगले प्रश्न के लिए आइए। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, 16वां, संपूर्ण क्रांति से 16वां प्रश्न। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी किसकी रचना है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय एंड ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। क्या बात है बच्चों, सभी लोगों का जवाब एकदम एक पर एक देते हुए। मैं पढ़ भी नहीं सकता हूं, चैट इतना फास्ट जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है सब एकदम छा रहे हो गुरु। देखो कंप्यूटर जी बताएं बच्चों को क्या है सही जवाब। जी हाँ, डी था सही जवाब, आपने भी डाला सी। बहुत खूब, बहुत खूब। अगले प्रश्न के लिए बच्चों तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, संपूर्ण क्रांति का 17वां प्रश्न। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 1952 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1947 में और ऑप्शन डी 1962 में। क्या बात है बच्चों, आप तो मुझे मौका बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं जो कुछ मैं बोलूं और समझाऊं। गौतम बार बार लिख रहा है जो, गुरुजी थोड़ा सा और साउंड दीजिए। गौतम साउंड को इतना ही रहने दीजिए। यस, आदित्य बोल रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है आदित्य, आप ही तो हो जो एक मार्केटिंग कर रहे हो पांव का फ्रैक्चर करके। वेरी गुड बच्चों। मैं देखो कंप्यूटर जी का क्या जवाब, कंप्यूटर जी बताएं। बिल्कुल 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, संपूर्ण क्रांति से 18वां प्रश्न। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? उन्हें भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 1978 में और ऑप्शन डी 1974 में। मैं यहां आपको बस एक छोटी सी बात बता दूं, जयप्रकाश नारायण जी सत्ता के खिलाफ हमेशा लड़ा करते थे। इसलिए बच्चों जब कभी भी ऐसे ऑप्शन आए तो एकदम माइंड में रखिएगा, कांग्रेस की शासनकाल जब नहीं रही होगी उसी टाइम में। यस यस, बिल्कुल सही जवाब जा रहा है बच्चों, बहुत सही है, बहुत सही है, वेरी गुड। 1998 में, जी हाँ बच्चों, 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि मिली थी। उपाधि मिलते मिलते बहुत देर हो गई थी, पर मिली तो सही, बहुत सही। अगले प्रश्न के लिए बच्चों तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19, संपूर्ण क्रांति से। और आप क्या, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की, मोहन लाल महतो वियोगी की, सुमित्रानंद पंत की एंड जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी 1961 की लिखी गई पुस्तक है, 1961 की लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी जिन किसी का भी ये लिखा गया है। क्या बात है बच्चों,
वेरी गुड, वेरी गुड। और आप सभी लोगों से बाबू एक छोटा सा आग्रह है, जरूर से जरूर हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी बोलिए हमारे चैनल से आने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए और हमें प्रमोट करने के लिए अपने तमाम दूसरे दोस्तों से बोलिए गुरुकुल को सपोर्ट करें। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो क्या है सही जवाब इस प्रश्न का। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही जवाब। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? माटी की मूर्ति किसकी रचना है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध एंड ऑप्शन सी आरसी प्रसाद सिंह। जल्दी से बच्चों बताएं, जल्दी से बताएं, आखिरकार ये किसकी रचना है? मैं बस यही बता सकता हूं, जयप्रकाश नारायण जी के दो बहुत ही करीबी मित्र थे, रामधारी सिंह दिनकर एंड राम वृक्ष बेनीपुरी। जी हाँ, आपने एकदम सही पकड़ा और आपका जवाब भी सही आ रहा है। बहुत खूब। देखिए कंप्यूटर जी की बारी। कंप्यूटर जी बताएं बच्चों को। पर तालियां नहीं, तालियां नहीं। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? और आपके ऑप्शन है, साहित्य रचना के लिए, ऑप्शन बी संगीत के लिए, ऑप्शन सी मूर्ति निर्माण के लिए और ऑप्शन डी उपन्यास लेखन के लिए। जल्दी से बच्चों बताएं। क्या बात है, देख के बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जो ऑप्शंस कंप्लीट भी नहीं होता और आपके चैट बॉक्स में आंसर आने लगते हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है बच्चों, बहुत बहुत खुशी की बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हिंदी भी लिख दिया ज्योति यासी ने। चलिए देखो कंप्यूटर जी की बारी। बताएं कंप्यूटर जी। दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखें। दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और आपके पाठ्य पुस्तक में दिनकर जी का लिखा हुआ जो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर दिनकर जी का लिखा हुआ है, आप उसे बहुत अच्छे से तैयार रखें। अगली बार उसी का होगा। चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाए बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, संपूर्ण क्रांति का 22वां प्रश्न। जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? और आपके ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? और आपके ऑप्शन है, समाज नायक, ऑप्शन बी देश नायक, ऑप्शन सी लोक नायक एंड ऑप्शन डी जन नायक। क्या बात है बच्चों। मैं बहुत सोचता हूं कि जो कब मेरे लाइव शो में 60K बच्चे हो, पर 60 पे ही जाके कांटा रुक जाता है, 100 भी नहीं जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा प्रयास करने में बिलीव करता हूं। प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। और आप सब लोग मेरे लिए मार्केटिंग करें, गुरुकुल को सपोर्ट करें और गुरुकुल को नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनाने में हमारी सहायता करें। जी हाँ बच्चों, देखें कोमल राय ने भी हिंदी में लिखा। देखें कंप्यूटर जी बताएं बच्चों को क्या है सही जवाब। बिल्कुल सही, सी लोक नायक। लेकिन तालियां नहीं, तालियां नहीं। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन बी रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को और ऑप्शन डी पटना में 5 जून 1974 को। जल्दी से बच्चों बताएं। क्या बात है, क्या बात है। जब तक मैं पढ़ रहा हूं आपने आंसर ठोक डाला, ठोक डाला। बहुत अच्छा। जी हाँ, देखो क्या है सही जवाब। कंप्यूटर जी बताएं बच्चों को क्या है सही जवाब। जी हाँ, डी बिल्कुल सही जवाब था आपका। और कंप्यूटर जी ने दिया 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में उन्होंने यह ऐतिहासिक भाषण दिया, संपूर्ण क्रांति। आपके पाठ्य पुस्तक में यह संक्षेप में दिया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको जन मुक्ति पटना में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसमें यह संपूर्ण भाषण दिया गया है।
चलिए बच्चों अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाए और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 24। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का क्या नाम था? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिट्टू, ऑप्शन बी किट्टू, ऑप्शन बी बाउल, ऑप्शन सी मोनू। क्या बात है बच्चों, एकदम सही जा रहे हो भैया, सही जा रहे हो, बहुत सही है। बस भैया आप सब लोगों से बार बार गुजारिश है, प्लीज 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 गुरुकुल को सपोर्ट कीजिए, गुरुकुल को प्रमोट कीजिए एंड गुरुकुल को एक नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनाने में गुरुकुल की सहायता करें। वेरी गुड बच्चों, बहुत खूब। देखें कंप्यूटर जी की बारी, बताएं क्या है सही जवाब? बाउल ही था सही जवाब, पर तालियां नहीं, तालियां नहीं। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, 25वां प्रश्न। संपूर्ण क्रांति से जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? और आपके ऑप्शन से, ऑप्शन है 1973 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 1974 में एंड ऑप्शन डी 1977 में। बस बच्चों जिस तरह से आपका चैट आ रहा है तेजी से, आप हमारे चैनल की मार्केटिंग भी बड़ा तेजी से करें, गुरुकुल की मार्केटिंग बच्चों तेजी से करें। बहुत खूब, बहुत खूब। देखो क्या है सही जवाब बच्चों, आपके स्क्रीन पर रहा, ये रहा जवाब। आहा, सी ही था सही जवाब, सी ही था सही जवाब। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। आपके स्क्रीन पे रहा अगला प्रश्न ये, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? संपूर्ण क्रांति का 26वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था? आपको शायद बच्चों पता हो या ना हो, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का देहांत उनके देहांत से चंद वर्ष पहले हो गया था, 6 वर्ष पहले 1973 में। यस, सही जवाब बच्चों, बहुत खूब। देखो क्या है कंप्यूटर जी का जवाब। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हर्षुदयाल था और माता का नाम फूल रानी था, फूल रानी। अगले प्रश्न के लिए बच्चों तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 27वां, जयप्रकाश नारायण जी रचित पाठ का नाम क्या है? तो मैं बता ही नहीं सकता हूं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है उसने कहा था, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति एंड ऑप्शन डी शिक्षा। क्या बात है, क्या बात है। इस प्रश्न के गलत होने का तो दूर दूर तक चांस ही नहीं बनता था। बहुत सही है। जी हाँ, देखो कंप्यूटर जी बताएं बच्चों को क्या है सही जवाब। हाँ, एकदम सही, एकदम सही, बहुत खूब। आपका जवाब भी एकदम सही था। चलिए अब अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। चूंकि आदित्य ने कहा इतना हैवी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संपूर्ण क्रांति क्या है? और आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी कहानी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रीतम प्यारे ने चीटी को भेजा, अरे भेजना ही था तो कुछ वो सुपर चैट भेज दिया होता। भेजा भी तो क्या भेजा, चीटी। हाँ, क्या बात है, राजनंदी ने लिखा, वेरी गुड। देखो कंप्यूटर जी बताए बच्चों को क्या है सही जवाब। भाषण, बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ बच्चों, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। आपको पता ही होगा किस विधा के बारे में अगर पूछे तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाए। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 29, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया जी का, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर का, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर का एंड ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण का। क्या बात है, क्या बात है बच्चों, बहुत सही है, बिल्कुल सही जवाब। देखो कंप्यूटर जी क्या जवाब दे रहे हैं। बहुत खूब भैया, एकदम सही था। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा,
क्वेश्चन नंबर 30, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? एक बार फिर से पीछे से मिलता जुलता प्रश्न, पीछे से मिलता जुलता प्रश्न। बच्चों प्रश्न को ऐसे ही घुमा सकता है, पर है तो एक ही। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बहुत खूब भैया, बहुत खूब। देखो क्या है सही जवाब, एकदम सही, पर तालियां नहीं, तालियां नहीं। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 31, आखिरकार जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहां हुआ था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राघोपुर, ऑप्शन बी सितावा दियारा, और ऑप्शन सी झड़िया, ऑप्शन डी छपड़ा। क्या बात है, क्या बात है बच्चों, बहुत खूब। जी हाँ, उनका जन्म सिताब दियारा बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ एक गांव है, सिताब दियारा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न के लिए बच्चों तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, और ऑप्शन सी डी जयप्रकाश नारायण। ओहो, इतना फास्ट चैट भेजिएगा तो भैया कंप्यूटर जी ना पढ़ पाए। चलिए कंप्यूटर जी बताएं। डी बिल्कुल सही, जयप्रकाश नारायण जी। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 33, जयप्रकाश नारायण जी अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए थे, किस ईस्वी में गए थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, घुमा के भी पूछा जाता है। जो अवज्ञा आंदोलन में जेल कब गए, पहली बार जेल कब गए? तो पहली बार जेल अवज्ञा आंदोलन में ही गए थे। और अवज्ञा आंदोलन में कब गए थे? तो आपके ऑप्शन है 1932 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1974 में। क्या बात है बच्चों, बहुत सही है, बहुत सही है। चलिए देखो कंप्यूटर जी बताएं क्या है सही जवाब। 1932 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी मैग्सेसे सम्मान, एंड ऑप्शन डी गांधी सम्मान। गांधी सम्मान। बच्चों बार बार कहता हूं, प्लीज 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 गुरुकुल को सपोर्ट कीजिए, गुरुकुल को प्रमोट कीजिए, और गुरुकुल के लिए ढेर सारा मार्केटिंग कीजिए, ढेर सारा मार्केटिंग कीजिए। लोगों को बताएं गुरुकुल के बारे में, गुरुकुल आपके लिए कितना प्रयास करता, कितना मेहनत करता, ये भी उन्हें दिखाएं इस वीडियो के माध्यम से। क्या बात है प्रियंका, वीडियो नहीं रुक रहा है प्रियंका, वीडियो एकदम सही चल रहा है। जी हाँ, देखो क्या है सही जवाब। मैग्सेसे सम्मान से 1965 में, 1965 में उन्हें मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था बच्चों, याद रखिएगा। मैग्सेसे सम्मान 1965 में उन्हें मिला था। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति से 35वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? अपने किस मित्र के साथ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा बाबू, ऑप्शन बी दिनकर जी, ऑप्शन सी ईश्वर अय्यर, ऑप्शन डी भगवान अय्यर। वाह क्या बात है, ये एकदम क्वेश्चन खत्म होता नहीं कि आपका जवाब आ जाता। मुझे भी खुशी होती, आपको भी होती होगी, यकीन मानिए बाबू, आपको भी खुशी होती होगी, उतनी खुशी होती होगी जितनी मुझे होती है। और आप भी कहते होइएगा यही लाइन, तालियां नहीं, तालियां नहीं। अगला प्रश्न भेजिए गुरुजी, अगला प्रश्न देखे कौन सा है। तालियां नहीं, तालियां नहीं गुरुजी, अगला प्रश्न भेजिए, अगला प्रश्न देखे कौन सा है। जी हाँ बच्चों, अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? किसके हाथों में है?
और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नेताओं के हाथों में, ऑप्शन बी नई पीढ़ी के हाथों में, ऑप्शन सी पुरानी पीढ़ी के हाथों में, और ऑप्शन डी पूंजीपतियों के हाथों में। जल्दी से बच्चों जवाब भेजे। क्या बात है, मेरा नाम लीजिए भैया। इतना फास्ट चैट में कैसे नाम लेंगे? चला गया आपका नाम। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। इतना फास्ट जवाब देते हो जो किसी ने लिखा मेरा नाम लीजिए, नाम भी नहीं ले पाया। बहुत खूब, बहुत खूब। नई पीढ़ी के हाथ में और फिर वही पुरानी बातें। तालियां नहीं, तालियां नहीं। अगला प्रश्न गुरुजी दीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके स्क्रीन पे। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को जो दिल का दौरा पड़ा था वो किसके घर पे पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पे दिल का दौरा पड़ा था? किसके घर पे वो गए थे जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था? और आपके ऑप्शन है रामनाथ गोयनका जी, ऑप्शन बी गंगा बाबू के यहाँ, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण के यहाँ, और ऑप्शन डी ईश्वर अय्यर के यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब बच्चों। और ये रामनाथ गोयनका जी जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक भी हैं। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक का क्या नाम है? तो रामनाथ जी गोयनका। याद रखिएगा, याद रखिएगा, रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक भी थे। चलिए बच्चों अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक का क्या नाम था? अभी देखो हमने बताया था, आ गया। मुझे पता ही नहीं था, इसी के बाद यही प्रश्न है तो यकीनन मैं नहीं बताता। वाह 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 वाह, ये तो आपको बोनस मिल गया, बोनस। बहुत 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 मिस्टेक से आपको बोनस मिल गया। बहुत खूब, पर ऐसे ही आप भी हमें बोनस दीजिए और कल ढेर सारे बच्चों को इनरोल्ड कराएं गुरुकुल से। गुरुकुल में बाबू कल ढेर सारे बच्चों को इनरोल्ड कराएं, आप भी हमें बोनस दीजिए कल। चले बच्चों देखो क्या है सही जवाब। होना ही था। तालियां नहीं, तालियां नहीं। अगला प्रश्न गुरुजी, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न संपूर्ण क्रांति से 39वां प्रश्न। जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी थी? और आपके ऑप्शन है मैट्रिक की, ऑप्शन बी आईएससी की, ऑप्शन सी बीए की, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चों बताएं कौन सी परीक्षा उन्होंने दी थी। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होता हुआ ये मत लिखा होगा, मैट्रिक की दी थी उन्होंने, ऐसा लिखा होना चाहिए। तो चलिए देखो क्या है सही जवाब, बच्चों को बताए कंप्यूटर जी। एकदम सही जवाब भैया। और अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 40वां। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दिनकर जी, ऑप्शन बी बेनीपुरी जी, ऑप्शन सी गोयनका जी, एंड ऑप्शन डी दीक्षित जी के मुंह से। जल्दी से बच्चों बताएं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आप चैट पे एकदम टूट पड़ते हो। बार बार कहता हूं टेस्ट समाप्त होने के बाद आप अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगता है ये भी लिखिएगा, और इस वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा। और जाते जाते वही पुरानी बातें फिर से कहूंगा, हमारे लिए तालियां नहीं गुरुजी, तालियां नहीं। अगले प्रश्न का उत्तर भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। अगला प्रश्न 41वां। जयप्रकाश नारायण जी किस मित्रता को ठोस मानते थे? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुराने जमाने की, ऑप्शन बी नए जमाने की, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड जमाने की, और ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं। और आपको पता ही होगा
वो अंडरग्राउंड मुंबई में जब वो रहा करते थे, मुंबई में। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। सदानंद जी के साथ जो फ्री प्रेस के मालिक थे, मुंबई में दीक्षित जी के साथ रहा करते थे। बिल्कुल 32-33 सालों के आंदोलन में। बिल्कुल। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, 42वां प्रश्न। जयप्रकाश नारायण जी किसको भाई कह के पुकारते थे, किसको भाई सबसे संबोधित करते थे? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिनकर जी को, ऑप्शन बी जवाहरलाल जी को, ऑप्शन सी रामनाथ गोयनका जी को, और ऑप्शन डी गंगा बाबू को। जी हाँ, बिल्कुल आप सही जा रहे हो बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हैं। सर्वोदय में जब इनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी, तो ये उन्हें हमेशा अपने बड़े भाई के रूप में संबोधित करते थे। बिल्कुल। अगले प्रश्न के लिए बच्चों तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 43वां, किस पाठ में आया है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, तो वे लोग दुश्मन है, जो जनता के शांति प्रिय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, जिनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह किस अध्याय में आया है, किस पाठ में आया है? बिल्कुल सही जवाब बच्चों आपका आता हुआ। देखो क्या है सही जवाब, कंप्यूटर जी बताएं बच्चों को। तालियां नहीं। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, 44वां प्रश्न। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दल विहीन सरकार, ऑप्शन बी सरकार की गलत नीतियां, ऑप्शन सी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या बात है, ये एकदम सही जवाब आता हुआ बच्चों, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सरकार की गलत नीतियां, बहुत सही है भैया। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। 45वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वोदय, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चों बताएं, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? जल्दी से देखिए। ओहो, क्या बात है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। चलिए देखो कंप्यूटर जी बताएं बच्चों को क्या है सही जवाब। दल विहीन, बिल्कुल। सर्वोदय में दल विहीन लोकतंत्र मुख्य विचार राजनीतिक सिद्धांत है सर्वोदय का। क्वेश्चन नंबर 46 और चंद क्वेश्चन और बच गए हैं। क्या बात है, कोमल भी कह रही है, तालियां नहीं। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय में कब आए थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1974 में, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चों, जल्दी से। क्या बात है बच्चों, बहुत खूब। 1954 में जब वो पहली बार सर्वोदय में आए थे। बिल्कुल सही। तालियां नहीं, मेरे लिए मार्केटिंग कीजिए, गुरुकुल के लिए मार्केटिंग कीजिए। तालियां नहीं, तालियों से काम नहीं चलता बच्चों, मार्केटिंग से काम चलेगा। मार्केटिंग कीजिए, तालियां नहीं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47। जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका कब गए थे? जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका कब गए थे? और आपके ऑप्शन है, सन 1922 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1929 में, एंड ऑप्शन डी 1902 में। क्या बात है बच्चों,
क्या बात है, एकदम सही हो, एकदम सही हो गुरु, एकदम सही हो, बहुत खूब, बहुत खूब, या वेरी गुड, छाए हो गुरु, एकदम लगे हो। देखो कंप्यूटर जी बताएं बच्चों को क्या है सही जवाब। जी हाँ, ऑप्शन ए 1922 में गए थे। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 48वां। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस कारण से हुई थी? जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुखार होने से, ऑप्शन बी दिल का दौरा पड़ने से, ऑप्शन डी सी अधिक काम करने से, और ऑप्शन डी चोट लगने से। हा। जी हाँ बच्चों, उन्हें डायबिटीज था और दिल की बीमारी थी, दिल की बीमारी थी। वो डायबिटिक पेशेंट थे और उन्हें दिल की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो मर गए थे। और उनकी पत्नी 1973 में मरी थी, उनसे 4 साल पहले मरी थी, उनसे 4 साल पहले मरी थी, सॉरी 6 साल पहले मरी थी, कैंसर से। उनकी पत्नी कैंसर से मर गई थी। जी हाँ, दिल का दौरा पड़ने से जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु हो गई थी। वेरी गुड, अगले प्रश्न के लिए और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर